सुनो यहाँ पे अभी, व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा, व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा एंड व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। अगर मेरे पास एक पेड़ है, पेड़ से अगर मैं मैंगोज ले रहा हूँ तो मेरे पास एक डेटा दिया है जिसमें सारे मैंगोज का वेट लिखा हुआ है, तो वो डेटा कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? वो डेटा कंटिन्यूअस है। वो डेटा क्या है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि पेड़ से जब मैं सारे मैंगोज उतार रहा हूँ, ओके, पेड़ से जब मैं सारे मैंगोज उतार रहा हूँ तो कोई मैंगो होगा 10 ग्राम्स, कोई मैंगो होगा 10.1 ग्राम, कोई मैंगो होगा 15 ग्राम, कोई मैंगो होगा 15.1, 15.001, कुछ भी आ सकता है। डिस्क्रीट स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। डिस्क्रीट कैसा बढ़ता है? स्टेप बाय स्टेप, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। बीच की वैल्यूज रहेंगी ही नहीं डेटा, हाँ, डेटा में बीच की वैल्यूज रहेंगे ही नहीं। जब मैं पेड़ से मैंगो उतार रहा हूं तो ऐसा तो नहीं होगा ना, एक 100 ग्राम का मैंगो है, दूसरा सीधे 200 ग्राम का ही मैंगो है, उसके बाद सीधा 300 ग्राम का ही मैंगो है, उसके बाद सीधे 400 ग्राम के ही मैंगो है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि 100 ग्राम का एक मैंगो, 200 ग्राम का एक मैंगो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है 100 ग्राम के 10 मैंगो है, 200 ग्राम के 20 मैंगोस है, 300 ग्राम के हाँ 30-40 मैंगोस है, मगर बीच का कोई भी मैंगो आ सकता है ना, बीच का कोई भी मैंगो आ सकता है। 100 ग्राम के बाद डायरेक्टली 200 ग्राम का मैंगो आएगा क्या? नहीं, 100 ग्राम के बाद हो सकता है 100.1 ग्राम का मैंगो है। सर कम भी आ सकता है, हाँ कम भी आ सकता है, 99.95 ग्राम का मैंगो होगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? 100 ग्राम के बाद हो सकता है 100 के बाद मैंने 200 बोला था ना, तो 100 के बाद 100.57 ग्राम का मैंगो भी आ सकता है। कुछ बात समझ में आई? 100.57 ग्राम का मैंगो भी आ सकता है। तो जब बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है तो उस डेटा को मैं क्या बोलता हूं? कंटिन्यूअस डेटा। उस डेटा को मैं क्या बोलता हूं? कंटिन्यूअस डेटा। मतलब उसको तुम पार्टीशन नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? ओके, वो डिस्क्रीट डेटा नहीं है। अब सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं बोलूं साइज ऑफ द फुट, साइज ऑफ द फुट, फुट मतलब क्या? मेरे एंकल से लेके मेरे टो तक, बराबर, मेरे एंकल से लेके मेरे टो तक वो जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं फुट का साइज। अब मैंने सब जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, उन सबका फुट का साइज का एक डेटा बना लिया, तो वो डेटा कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जब मैं फुट का साइज लूंगा तो होगा किसी का भाई 10 सेंटीमीटर, किसी का होगा 10.1, किसी का होगा 12, किसी का होगा 12.01, किसी का होगा, समझे ना, 12.6, किसी का 13, किसी का 13.01, कुछ भी आ सकता है ना। तो फुट का जो साइज है ये डेटा कंटिन्यूअस है। ये डेटा क्या है? कंटिन्यूअस। मगर शू साइज, अगर मैंने एक टेबल बनाया जिसमें सबके शू साइज मैंने लिख दिए, स्कूल में जितने बच्चे आते हैं सबका शू साइज, तो सबको मैंने पूछा तो सबसे कम कितना शू साइज होगा? आई डोंट नो, 5 नंबर, 5 नंबर। तो सबसे कम कितना था? 5 नंबर, 4 नंबर, जो भी है। तो उधर कैसा होता है शू साइज? कैसा होगा? 4 नंबर के बाद सीधा 5 नंबर, 5 नंबर के बाद सीधा 6 नंबर। अगर कोई बीच में रहा तो 5.5, 4.5 होगा। मगर किसी का शू साइज 4.01 होगा क्या? किसी का शू साइज 4.02 होगा क्या? नहीं। जब तुम मार्केट में शूज खरीदने जाते हो तो तुमको या तो 6 नंबर देंगे, या तो 6.5 देंगे, या तो 7 देंगे। बीच का साइज अवेलेबल है क्या? बीच का साइज अवेलेबल है? नहीं। तो बीच का साइज, अरे 6 नंबर का होगा, 6.5 का होगा, उसके बीच का होगा क्या? नहीं होगा। 6.01 होगा क्या? नहीं। मगर फुट का साइज तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। अगर किसी का फुट 6 सेंटीमीटर है और किसी का साइज हो सकता है 6.05 है। कुछ बात समझ में आ रही? तो फुट का साइज कैसा है? कंटिन्यूअस डेटा। फुट का साइज कैसा है? कंटिन्यूअस डेटा। मगर शू का साइज कैसा है? डिस्क्रीट डेटा। शू का साइज कैसा है? डिस्क्रीट डेटा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं हर सोसाइटी में जितने भी घर हैं मैं सबके घर में गया और वहां पे जाके सबको नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। ओके, तो ये जो डेटा मैं जमा करूंगा ये कंटिन्यूअस डेटा होगा कि डिस्क्रीट डेटा होगा?
डिस्क्रीट डेटा होगा। किसी के घर में 3 लोग हैं, किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के घर में 6 लोग हैं। किसी के घर में 3.1 लोग रहेंगे क्या? बोना होगा तो कोई नहीं, वो भी एक ही पकड़ेंगे ना भाई, 0.1 थोड़ी पकड़ेंगे। अरे बच्चा 2 महीने का क्यों ना हो, उसको मैं 3.1 पकड़ूंगा क्या? 4 पकड़ूंगा पूरा। हाँ अरे तो फिर भी एक ही गिरेगा ना, तो हेड गिरेगा। पर उसमें लीविंग थिंग तो हेड काउंट। हाँ, हेड काउंट होता है। इफ इट गॉट अ हेड इट इज 1। नाउ इंसान होगा जिसके पास 2 सर होंगे। अरे भाई सर क्या हुआ अगर पीएनसी वाले चले जाने के बाद उसका तो एक था बंगाल में। वाह, तो डेटा को अपडेट करेंगे हम लोग 10 साल के बाद। ए बस जैद पे टेंशन नहीं हो। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली इज विच डेटा? डिस्क्रीट डेटा। कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट। इसमें बीच के नंबर आएंगे क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? आगे आगे देखो, फटाफट देखो। अभी रॉ एंड अरे डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा, और उसके बाद आता है ग्रुप डेटा। ये 2-3 तरह का डेटा होता है। अगर मेरे पास डेटा बहुत कम है, अगर मेरे पास डेटा बहुत क्या है? कम है, तो मैं क्या लिखता हूं? जैसे मेरे क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चे, तो मैं क्या करूंगा? हर बार जब भी टेस्ट लेता हूं तो वही 5 बच्चे हैं। जैसे कि तोशानी है, सर्वेश है, पर्ल है, आयान है, परी है। ओके, 5 ही बच्चे मेरे पास और कोई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? जब भी टेस्ट लेगा, बच्चों के नाम उसके मार्क्स, बच्चों के नाम उसके मार्क्स, बच्चों का नाम उसके मार्क्स। ओके, इस डेटा को बोलेंगे रॉ डेटा। इस डेटा को क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। तो रॉ डेटा में कुछ ग्रुप और क्लास कुछ नहीं होता है। टेबल वेबल कुछ बनाना पड़ता है क्या? नहीं। नाम लिखा, मार्क्स लिखा, नाम लिखा, मार्क्स लिखा। जैसे कि ये हो गया रॉ डेटा। इसमें कितने स्टूडेंट्स है? सिर्फ 20 स्टूडेंट्स है। तो 20 स्टूडेंट्स का क्यों ग्रुप बनाने की जरूरत है? बराबर, 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिख दो, एक लिस्ट में आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स का मार्क। हाँ, तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स है, उसको भी रॉ डेटा में लिख सकते हो, उसको भी रॉ डेटा में लिख सकते हो। मगर फिर उसको प्रॉपरली अगर तुमको समझना है तो तुमको उसका टेबल बनाना पड़ेगा। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास डेटा पड़ा है मगर डेटा ऐसी टेबल पे पड़ा हुआ है, कैन आई यूज इट? मैं उसको यूज नहीं कर सकता, राइट? अगर मैंने एक लिस्ट लिया, उसमें सब बच्चों के मार्क्स लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं। ओके, किसी ने मुझे पूछ लिया, अरे भाई फर्स्ट क्लास से ऊपर कितने बच्चे हैं? तो मैं बोलूंगा रुक जा भाई, इतना वाला लिस्ट है, सब काउंट करने दे। समझे? तो मुझे पूरा लिस्ट काउंट करना पड़ेगा। उसमें से कौन सा 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, 60% एंड अबव फर्स्ट क्लास, तो वो सब मुझे देखना पड़ेगा। तो वो डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, जिस डेटा में तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग डेटा इनटू व्हाट? इंफॉर्मेशन। अगर वही मैंने डेटा लेते समय सब बच्चों का 0 to 10 का एक ग्रुप बनाया होता, उसके आगे मैं टैली मार्क डालता, भाई इसमें एक बच्चा, फिर इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 बच्चे, फिर 10 to 20 मार्क्स वाले 100 बच्चे, 20 to 30 वाले 200 बच्चे। तो अगर अभी किसी ने मुझे पूछा कि फर्स्ट क्लास के ऊपर कितने बच्चे हैं, तो मैं तुरंत देख के बता दूंगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टैबुलेटेड डेटा। ओके, रॉ डेटा समझ में आ गया? रॉ डेटा इज फॉर स्मॉल डेटा। जब होता है तो हम लोग रॉ डेटा यूज करते हैं। उसके बाद आता है टैबुलेटेड डेटा। पे टेंशन हियर। टैबुलेटेड डेटा में क्या करते हैं? मैं ऐसा टेबल बनाऊंगा। मैं ऐसा क्या बनाऊंगा? टेबल बनाऊंगा। टेबल बना के सबके मार्क्स लिखूंगा। तो दिस इज व्हाट टैबुलेटेड डेटा। फ्रीक्वेंसी, यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है देखो। अब ये कोई डेटा दिया है, इसमें 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3 4। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। कुछ बात समझ में है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहां पे देखो, एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट मेथड टू डू दिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे सब कुछ गिन लेते हैं, फिर बाद में एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। दैट इज रॉन्ग। इसको करने का सही तरीका ऐसा है। यहां पे देखो, पहले मैंने यहां पे कितने नंबर से वो लिख लिए, कौन कौन से नंबर से? यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है क्या? 8 है? नहीं। तो 3 के पहले है? नहीं। तो मैंने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, इतना लिख लिया। अब इसको बनाते कैसे? पे अटेंशन एवरीवन। हाउ डू वी मेक फ्रीक्वेंसी टेबल? पहले 4 काटा, 4 के आगे एक टैली मार्क बनाया, 4 के आगे क्या बनाया? टैली मार्क बनाया। बच्चे क्या करते मालूम है? गलती करते बच्चे, पहले 4 गिन लेते सब कितने, 1 2 3
फिर 4 के आगे 3 टैली मार्क बनाएंगे। ये रॉन्ग मेथड है, इट इज रॉन्ग मेथड, डोंट डू दैट। इसमें गलती हो सकती है। तुमको कैसे जाना है, तुमको जाना है सीरियली। 4 को काटा, 4 के आगे एक टैली मार्क, 3 को काटा, 3 के आगे टैली मार्क, 5 को काटा, 5 के आगे टैली मार्क, 6 को काटा, 6 के आगे एक टैली मार्क, 5 को काटा, 5 के आगे टैली मार्क, 6 को काटा, 6 को आगे एक टैली मार्क, 5 को काटा, 5 के आगे, 6 को काटा, 6 के आगे, 3 को काटा, 3 के आगे, 6 को काटा, 6 के आगे, यहाँ पे 4 हो गया है। 3 को काटा, 3 के आगे, 3 को काटा, 3 के आगे, 6 को काटा। अब यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो पांचवा वाला स्लैंट, पांचवा वाला क्या आएगा, स्लैंट। फिर 4 को काटा, 4 को आगे, 4 के आगे, 6 को, फिर एक और, फिर 6, फिर 1, फिर 6, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 1, बराबर। उसके बाद गिन के लिख दो, उसके बाद गिन के लिख दो। दिस इज द राइट वे टू डू, एक साथ नहीं गिनना है। अच्छा ओके, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा कर लो, कैसा भी चलता है, उसमें कुछ इतना नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई। इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेबल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में साइज आएगा, टैली मार्क्स आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। क्या क्या आएगा, साइज आएगा, टैली मार्क आएगा, ये जो बना ना टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, यहां पे शू साइज कंटिन्यूअस डेटा है कि डिस्क्रीट है, शू साइज डिस्क्रीट। अरे शू साइज, फुट का साइज नहीं पूछ रहा हूं, शू का साइज, शू का साइज या तो 6 है, या तो 6.5 है, या तो 7 है, बीच का है क्या, 6.01, 6.02 ऐसा सब है क्या, नहीं, नहीं समझा, समझा ना, ओके। यहां पे देखो, द फर्स्ट शू साइज इज 4, फर्स्ट शू साइज कितना है 4, और नेक्स्ट शू साइज कितना है 3, आई डोंट नो क्या है, व्हाटएवर। चलो अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पे अटेंशन हियर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हुआ, चलो नेक्स्ट। अब ये क्या है, पे अटेंशन हियर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम क्या हुआ था राजवीर, पे अटेंशन हियर, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिया था, 4 लिया था, 5 लिया था, 6 लिया था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसा होगा, 3 से लेके 5 तक, कैसा लिखेंगे हम लोग 3 से लेके 5 तक, समझे, 5 से लेके 7 तक, ओके, ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ये ग्रुप है क्या, ये सिंगल नंबर है ना फिलहाल, ये फिलहाल सिंगल नंबर है, ये ग्रुप है क्या, नहीं। अब यहां पे मैंने क्या बनाया, देखो यहां पे मैंने ग्रुप बनाया, यहां पे मैंने क्या बनाया, ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल भी लास्ट टाइम जैसा ही होगा, पे अटेंशन हियर। अब इसमें कैसे करेंगे, इधर देखो डेटा, यहां पे मुझे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये डेटा दिया है और ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है। पे अटेंशन हियर, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, लोअर क्लास लिमिट, ओके। ये जो दूसरा नंबर है, इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। बात समझ में आई, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, बोलो। दादी दिख रहा, हाँ हाँ वो चलेगा, चलेगा। ये हो गया लोअर क्लास लिमिट, ओके, ये हो गया अपर क्लास लिमिट। उसके बाद आता है क्लास विड्थ। क्या आता है, क्लास विड्थ। किसी ने पूछा भाई इस क्लास की विड्थ क्या है, तो क्लास की विड्थ क्या है 10, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, कितना मिलेगा, ये तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, ओके। तो इसकी क्लास विड्थ कितनी है 9,
इसकी क्लास विड्थ कैसी है 9। बात समझ में आई? 1 को क्या बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, 10 को क्या बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9। तो क्लास विड्थ क्या हो गया 9। अब ये क्लास कंटिन्यूअस है, पे अटेंशन हियर, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट नहीं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? ओके कंटिन्यूअस है या एक मिनट, इट्स नॉट नॉन कंटिन्यूअस, एक मिनट, नहीं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये क्लास ये बताना है अपने को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। अब पे अटेंशन हियर, ये इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है? सुनो यहाँ पे, इसका अपर लिमिट देखो क्या है, 10, अगले क्लास का लोअर लिमिट क्या है 11, अब मुझे बताओ अगर 10.5 आ गया तो उसकी गिनती कहाँ होएगी? बीच में लाइन पे नहीं होएगी। कैन वी अकोमोडेट दैट इनटू द टेबल? क्या उसको टेबल में जगह है? नहीं। 10.5 या 10.1 वाले को, किसी को समझो 10.5 मार्क्स मिले तो उसको मैं टेबल में कहाँ इंक्लूड करूंगा? अपर क्लास जो है ये 1 to 10 पे खत्म हो रहा है, अगला 11 से आगे जा रहा है, तो 10.5 वाले की जगह ही नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा इंक्लूसिव। इसको मैं क्या बोलूंगा? इंक्लूसिव ग्रुप है ये ग्रुप कैसा है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्चुअली क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, दीज आर क्लास इंटरवल्स। ओके तो ये इंक्लूसिव है। अब एक्सक्लूसिव में कैसा होता है? एक्सक्लूसिव में अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, इधर 20 है तो इधर भी 20। ये क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। ये क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। तुमने एक्सक्लूसिव वर्ड कभी सुना है क्या? सुनो इधर, मैं इसको याद रखने का ना, मैंने एक बहुत सिंपल टेक्निक बताया। अभी हम लोग ज़ारा में जाते हैं ना, ज़ारा में, तो ज़ारा में लिखा रहता है कि सुनो ना हाँ ज़ारा में हम क्यों जाएंगे, चलेगा वॉट एवर इट इज, पर मगर अगर हाँ सुनो ना, अभी ज़ारा एक्सक्लूसिव शोरूम है। ज़ारा क्या है? एक्सक्लूसिव शोरूम। याद रखना ज़ारा के, तुमने पढ़ा है कभी वर्ड एक्सक्लूसिव? तुमने कभी दुकान के सामने पढ़ा है एक्सक्लूसिव? देखो बहुत सारी दुकानें होती है ना, बस सुनो इधर, अभी ये जो कुछ बुटीक्स होता है ना, उसमें लिखा रहता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब जो उनके पास है वो सिर्फ उनके पास ही मिलेगा, दूसरों के पास नहीं मिलेगा। और वाकई में अगर ज़ारा वारा भी जाएंगे तो उधर जो कपड़े हैं वो उधर ही मिलेंगे, वरना बाकी दुकानों पे वैसे फटे पुराने कपड़े नहीं मिलते। ठीक है नाउ हाँ एक्सक्लूसिव वो लिखा रहता है एक्सक्लूसिव, हाँ वो सब होता है। चलो पेड़ चलिए नाउ, ए इधर सुनो इधर सुनो, अभी इंक्लूसिव यानी बेसिक है, ये याद रखो। इंक्लूसिव क्या है? बेसिक। ज़ारा बेसिक है क्या? वो तो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है। ओके तो एक्सक्लूसिव क्या है? ज़ारा। इंक्लूसिव क्या है? बेसिक। अब ये जो डेटा है ना, ये बेसिक डेटा है। ये कैसा डेटा है? बेसिक, क्योंकि इसमें भी करेक्शन के लिए स्कोप है ना, इसमें हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। क्या करेक्शन करेंगे कि हम लोग बोलेंगे सर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको कंटिन्यूअस करो। ठीक है, तो जब इसको कंटिन्यूअस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव। फिलहाल ये क्या है? इंक्लूसिव। अब ये मेहनत करेगा तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव। तो मेहनत करने के बाद क्या बनेगा? अभी कंटिन्यूअस नहीं है ना वो, अरे वो करेंगे। उसमें देखो 10 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। उस 1 को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। 1 को डिवाइड बाय 2 किया, कितना हो गया? 0.5। अब 0.5 इसके साथ प्लस करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे। अपर लिमिट के साथ प्लस, लोअर लिमिट के साथ माइनस। अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। जो बड़ा नंबर है उसके साथ ऐड करेंगे, जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कुछ बात समझ में आई? मेरे एग्जाम्पल पे मत जाओ, ये एग्जाम्पल याद रखने के लिए दिया है बाबा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो, दिस इज रॉन्ग बाय द वे। चलो नाउ, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
तो सुनो भी ध्यान से, ये इंक्लूसिव डेटा है। ये कौन सा डेटा है? इंक्लूसिव। क्यों इंक्लूसिव है ये? क्योंकि यहां पे कंटिन्यूटी नहीं है। अब इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो ये जाके क्या होगा? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अब किसी ने पूछा इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे सर? तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे लेना पड़ता है एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या लेना पड़ता है? एडजस्टमेंट फैक्टर। अब यहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? देखो, एक मिनट, क्या हो गया इसको? यहां पे देखो, यहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर क्या करेंगे? इसका अपर लिमिट क्या है? 11। इस इधर देखो, इसका अपर लिमिट क्या है? 11। सॉरी, लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट क्या है? 11। उसके प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट क्या है? 10। तो मैंने किया 11 माइनस 10, जो भी डिफरेंस मिला डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 0.5। ये 0.5 क्या हो गया? एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये 10 के साथ 0.5 ऐड करेंगे, 1 के साथ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 के साथ 0.5 ऐड करेंगे, 11 के साथ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े को और बड़ा बनाएंगे, छोटे को और छोटा करेंगे। अब 1 में से 0.5 गया, 1 में से 0.5 गया तो क्या बचा? 0.5। 10 के साथ 0.5 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 10.5। 11 में से 0.5 माइनस हुआ तो क्या हो गया? 10.5। 20 के साथ 0.5 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 20.5। 21 के साथ 0.5 माइनस हुआ तो क्या हो गया? 20.5। 30 के साथ 0.5 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 30.5। अब यह हो गया कंटिन्यूअस? हो गया कंटिन्यूअस? हुआ कि नहीं? तो पहले इंक्लूसिव क्लास था, अब क्या बन गया? एक्सक्लूसिव। पहले क्या था? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव पहले क्या था? इंक्लूसिव। जब इंक्लूसिव के ऊपर मेहनत करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव। बात समझ में आई? बोलो। अगर किसी को 10.5 मार्क्स आए तो उसे Very good. 0.5 to 10.5 में डालेंगे, 10.5। वेरी गुड क्वेश्चन। पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर। अब इस डेटा में क्या होता है? यहां पे एक बात सुनो, ये क्लासिक क्वेश्चन है, समझो। ये मेरा पहला क्लास है 0 to 10, उसके बाद है 10 to 20, उसके बाद क्या है? 20 to 30, उसके बाद क्या है? 30 to 40। अब समझो किसी को एग्जैक्टली 30 मार्क्स मिले, किसी को एग्जैक्टली कितने मार्क्स मिले? 30 मार्क्स मिले। तो 30 मार्क्स के लिए मैं उसको टैली मार्क बनाते समय, यहां पे मैं टैली मार्क बनाऊंगा, इसको बोलूंगा क्लास इंटरवल, बराबर। तो टैली मार्क में 20 to 30 के क्लास के सामने डालूंगा या 30 to 40 के क्लास में डालूंगा? 20 to 40। याद रखना, याद रखना। इधर सुनो, इसको भी याद रखने का तरीका है। मुसीबत में हम लोग किसको याद करते हैं? भगवान। ऊपर वाले को। स्टैटिस्टिक्स में नीचे वाले को याद करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, स्टैटिस्टिक्स में जब मेरे पास कंफ्यूजन है कि ये 30 ऊपर वाले क्लास में आएगा या नीचे वाले क्लास में आएगा, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे वाले में। जब भी कंफ्यूजन होगा नीचे वाले को याद करेंगे, जब भी कंफ्यूजन होगा नीचे वाले को याद करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले को याद नहीं करेंगे। चलो नाउ पे अटेंशन हियर। तो 30 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। 30 कहाँ जाएगा? नीचे। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? उसके बाद क्या है? हाँ, ये तो ऊपर हो गया। 30 to 40, 20 to 30 से ऊपर है। अरे अपने टेबल में तो नीचे आता है ना। हाँ, टेबल में नीचे आता है बस। ए, बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट। ऊपर वाला 0 to 10। अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया? ये टेबल कैसे बना? 1 मिनट पॉज करो, 1 मिनट पॉज करो। यहाँ पे देखो क्या किया है अभी? 1 to 10। पे अटेंशन हियर। टैली मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। राजवीर क्या है ये? ग्रुप्ड
फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है, टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको बनाएंगे कैसे, पे अटेंशन हियर। एक साथ गिनना है क्या, नहीं, पहले हमने 29 को काटा, ओके, पहले हमने क्या किया, 29 को काट दिया। अब 29 को काटा, 29 को काटा और 29 के आगे एक टैली मार्क बना दिया। समझ में आई बात, 29 के आगे टैली मार्क। 23, फिर 23 किधर आएगा, इसके बीच में ही आएगा ना, 23, फिर 30 कहां पर आएगा, ऊपर। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई, 21 to 30 यहाँ पे दिया है, 21 to 30 यहाँ पे दिया है, तो उसके बीच में आएगा। ऐसे एक एक करके काटते जाएंगे, बनाते जाएंगे। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई सबको, जैसे लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही। नेक्स्ट given below are the marks obtained by 24 students in an examination, frequency table for the given distribution। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 10 to 20 है, पे अटेंशन यहाँ, 10 to 20 है और 20 to 30 है, तो जिस बच्चे को 20 मार्क्स मिले उसको किस में इंक्लूड करेंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। अब ये 20 वाला कोई है क्या इसमें, नहीं है, 30 वाला है, देखो 30। जब ये मैं 30 काटूंगा, जब मैं ये जब मैं ये 30 को काटूंगा तो उसको किस में इंक्लूड करूंगा, 10 to 20 में, 20 to 30 में, या 30 to 40 में, किस में, 30 to 40 में, क्योंकि 20 to 30 में 29.5 तक जो भी होगा ना वो इस क्लास में आएगा, मगर 30 पहुंच गया तो अगले क्लास में उसकी गिनती होगी। बात समझ में, क्योंकि वो 30 पहुंच गया है, तो जब भी कंफ्यूजन होगा तो नीचे वाले क्लास में इसमें आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्या बोल रहा हूं मैं, से समझ में आया तुमको। नेक्स्ट, अब और क्या है इसमें, बस दैट्स इट। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, दोनों हमने पढ़ लिया। इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है, पे अटेंशन यहाँ पे देखो, क्या ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये क्या है, इंक्लूसिव। मेहनत करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव। अभी ये इंक्लूसिव है, अभी ये इंक्लूसिव है, क्यों, समझ में आया इंक्लूसिव क्यों है। ये 10 पे खत्म हो रहा है और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 11, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये क्या है, इंक्लूसिव। मेहनत करके ये क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 0.5, इसके साथ 0.5 ऐड, इसके साथ 0.5 सब्ट्रैक्ट, तो 10 के साथ 0.5 ऐड किया कितना हो गया, 10.5, इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया क्या हो गया, 0.5। अब यहाँ पे देखो हमने किया है उसको, ये इंक्लूसिव को हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, कहाँ किया, इधर ही किया, बट टेबल नहीं बनाया। अच्छा इधर किया है ना, इधर ही किया, ये देखो, ये देखो 0.5 हो गया, 10.5 हो गया, ये 10.5 हो गया, 20.5 हो गया। 99% ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, 99% ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 ही होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, 0.5 ही होता है, पकड़ के चलो। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला दिया, ये सब करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। मगर अगर कभी समझो क्लास इंटरवल में 2 या 3 का डिफरेंस आ गया तो हम लोग कर लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, बहुत आसान है, पे अटेंशन हियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, इसको जरा पॉज करो ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे, पे अटेंशन हियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तुमको ये फ्रीक्वेंसी बनानी रहेगी, आज ही आया था, ये फ्रीक्वेंसी बनानी रहेगी। सीएफ तुमको दिया होगा और ये फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, या तो इन 1 2 3 4 ये 4 नंबर में से कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा और बोलेंगे ये नंबर पता करो। जैसे यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 13 दिया रहेगा और यहाँ का नंबर x दिया रहेगा, बोलेंगे ये नंबर पता करो। नहीं सर, हमको ऐसा नहीं है,
ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी ये नंबर आइडेंटिफाई करो। अब पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पे अटेंशन। हम लोग को मैंने डायरेक्ट ये पूरा जो फ्रीक्वेंसी है पूरा ही हटा देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जैसे। हाँ, और फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पता करो। ये बात समझ में आई? अब फ्रीक्वेंसी यहाँ तक तो समझ में आया ना? ये तो टैली मार्क बना के हम लोग गिनते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है, बराबर। टैली मार्क बनाते हैं और गिनते हैं, तो वो अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यहां पे देखो, यहां पे मैंने कैसे किया, ये मुझको टेबल दिया था, ये मुझे डेटा दिया था, तो पहले मैंने टैली मार्क बनाए 10 से 20 के बीच में कौन कौन से नंबर है, समझे? यहां पे 18 को काटा, इधर आ गया, 17 को काटा, वो भी इधर आया, 16 को काटा, वो भी इसी ग्रुप में आया, बराबर। तो इसको बोलते हैं टैली मार्क। टैली मार्क को गिन के मुझे क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी। कितने टैली मार्क्स हैं यहाँ पे, 4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, CF। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, CF। अब CF कैसे लिखूंगा, पे अटेंशन हियर। CF कैसे लिखूंगा मैं यहां पर मैंने कॉलम बनाया CF, पहले यहाँ पे 4 है तो इधर भी क्या है, 4। फिर 9 अब 4 + 9 कितना हो गया, 13। 13 + 5 कितना हो गया, 18। 18 + 6 कितना हो गया, 24। ओके, तो ये हो गया CF का टेबल। सर अगर अभी CF दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो CF दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, तो याद रखना पहली फ्रीक्वेंसी और पहला CF सेम ही होता है, सेम आएगा। तो क्या होता है, सेम। ओके, फिर नीचे से तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर मिलेगा वो इधर लिखूंगा, फिर ये दोनों को माइनस करके जो आंसर मिलेगा वो इधर लिखूंगा, फिर इन दोनों को माइनस करके जो आंसर मिलेगा वो इधर लिखूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पता करना है ना, तो दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आगे पीछे के नंबर को क्या करने का, माइनस, ऊपर नीचे के CF के ऊपर नीचे के नंबर को क्या करने का, माइनस। और पहला जो CF का नंबर होता है, पहला जो CF का नंबर होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी में आएगा, क्योंकि पहला फ्रीक्वेंसी और CF का नंबर सेम ही होता है, समझे? पहला फ्रीक्वेंसी का नंबर और CF का नंबर दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगला फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, तो ये दोनों CF को माइनस किया, जो मिला वो इधर लिख दिया, ये दोनों CF को माइनस किया, जो मिला इधर लिख दिया, ये दोनों CF को माइनस किया, जो मिला इधर लिख दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, ये हो गया अपना CF, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ये भी सुन लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अब सुनो ना, सुनो, एक्यूमुलेट तुमने पढ़ा होगा ना, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब कोई चीज जमा करते हैं हम लोग, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। तो अगर कोई चीज जमा करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट। तो वही एक्यूमुलेट से क्या आया, क्यूमुलेटिव। ओके, अब 10 से 20 मार्क्स मिलने वाले कितने बच्चे हैं, 4। कितने बच्चे हैं, 4। उनको कितने मिले, 10 to 20 मार्क्स। मगर और 20 to 30 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 9। मगर अगर मैंने किसी को पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स, तो कितने बच्चे आएंगे, 13। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स, तो लेस देन 30 मार्क्स में 10 to 20 मार्क्स वाले बच्चे भी आएंगे और 20 to 30 स्कोर करने वाले बच्चे भी आएंगे। नहीं समझे? 10 से 20 मार्क्स स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं, 20 to 30 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। अगर मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स, तो उसमें ये 9 मार्क्स के ये जो 20 to 30 वाले वो भी इंक्लूड होंगे और जो 10 to 20 है वो भी इंक्लूड होंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके मुझे कितना मिला, 13। तो यहाँ पे लिखा लेस देन 30 कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे। लेस देन 40 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे, लेस देन 40। तो लेस देन 40 में ये भी है, ये भी है और ये भी है, बराबर। तो ये तीनों को अगर प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 18। क्या मिलेगा, 18। तो लेस देन 30 स्कोर कर, लेस देन 40 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 18। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फायदा समझ में आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फायदा समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मुझे क्या चाहिए, हिस्टोग्राम। मगर हिस्टोग्राम बनाना हो
या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, दोनों के लिए एक्सक्लूसिव क्लास होना जरूरी है। यार बहुत इजी है सर। इंक्लूसिव क्लास से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या होने चाहिए क्लासेस? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव समझ में आया? पहले वाले का अपर लिमिट, नीचे वाले का लोअर लिमिट क्या होना चाहिए? सेम। फिर चाहे हिस्टोग्राम हो या चाहे क्या हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो। पे अटेंशन हियर। हिस्टोग्राम कैसे बनाया? 0 से 10। अब यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। अब हमेशा स्टैटिस्टिक्स में हमेशा 100% ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल आते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आते हैं? क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आएगा। या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आएगा। तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया क्या? बताया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ही बताया? हो जाए हो गया पोर्शन खत्म। हो जाए नहीं बताया ना, मगर है ही नहीं तुमको सिलेबस में। क्या हो जाए? क्या हो जाए नहीं करा है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं समझ में आया सबको? ये ग्राफ में मार्क्स किसका है याद रख लो। मार्क्स मिलेगा तुमको स्केल लिखने का। क्या लिखने का? सर ने स्केल। बोला कि अगर स्केल बराबर नहीं है तो आगे का चेक ही नहीं करते, रॉन्ग दे देते। यहां पे स्केल जरूरी है। अब देखो 0 से 2 तक पे अटेंशन हियर। वाई एक्सिस में पहले एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? एक्स एक्सिस में सीधा तुम लोग उठाने का तुम्हारा स्केल, ये स्केल उठाई, ये स्केल उठाई। अब 0 से 10 ये जो तुमने बनाया है ना, इसमें कितना सेंटीमीटर है गिनो। इस पे मेरे को दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट किस में लेनी है? तुम्हारे ग्राफ में। किस में लेनी है? तुम्हारी ग्राफ में। बात समझ में आई? अब यहां पे एक्स एक्सिस में 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मार्क्स। ये अच्छा मार्क्स नहीं है ना, यूनिट्स। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अगर तुमको स्केल समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा ये स्केल लेने का, ये स्केल उठा के कहां पे रख देने का? ग्राफ पेपर पे। बस समझ में आई? अब ये पहले 2 नंबर के बीच में कितने सेंटीमीटर है वो गिनो। एक्चुअली तुमको गिनने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ग्राफ पेपर में 2 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर अगर तुम्हारा है तो 2 डार्क लाइन के बीच में 2 सेंटीमीटर है, उसके बराबर बीचों बीच है तो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के ग्राफ पेपर में नॉर्मली मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट से वो लिखूंगा। एक डब्बा 1 सेंटीमीटर का। नहीं, तुम 2 सेंटीमीटर का अगर ग्राफ पेपर लेते हो, पे अटेंशन हियर, 2 सेंटीमीटर का अगर तुम ग्राफ पेपर लेते हो, ये देखो। हाँ भाई, आपको 1 सेंटीमीटर ही है। एक मिनट यहां पे अगर ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है, पे अटेंशन हियर, ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है तो ये कौन सा ग्राफ पेपर है? सर यही तो है। ये 1 सेंटीमीटर वाला है ना। 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर किधर गया? भाई सर एक ही होता है। तुम लोग को 1 सेंटीमीटर वाला ही ग्राफ पेपर है? 1 सेंटीमीटर वाला है तो ठीक है ना, वेरी गुड। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, पे अटेंशन हियर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। हाँ। बराबर। अब तुम कौन सा नंबर लिख रहे हो? यहां पे समझो तुमने 0 लिखा और यहां पे अगर तुमने 5 लिखा एक्स एक्सिस पे, समझो ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस है। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। तो मैं स्केल कैसे लिखूंगा? पे अटेंशन हियर, स्केल कैसे लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना है? 5 ना। तो मैं लिखूंगा स्केल एक्स एक्सिस, नाम लिखूंगा एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। कुछ बात समझ में आ रही है? और नहीं समझ में आया तो सीधा ये स्केल लगा के देख लो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या है गैप। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ। अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अभी इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। समझो तुमको क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी।
क्लास इंटरवल दिया है और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। चला गया, ठीक है, पीछे चला गया, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल चालू किया है, 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं, 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने वाले 20 बच्चे हैं, 70 to 80 स्कोर करने वाले 40 बच्चे हैं, और 80 to 90 स्कोर करने वाले 30 बच्चे हैं, 90 to 100 स्कोर करने वाले 10 बच्चे। ओके, 50 के नीचे किसी को मार्क्स मिले ही नहीं, 50 के नीचे किसी को मार्क्स मिले ही नहीं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ओके, ग्राफ पेपर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक्स एक्सिस। ओके, एक लाइन छोड़ के मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैंने बनाया, सॉरी, ये है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल क्या है, एक्स एक्सिस। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 40। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी हमेशा इधर ही लिखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा इधर लिखेंगे ना, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्लास इंटरवल। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे 10 लिया, समझो ना, 1 सेंटीमीटर पे 10 लिया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, तो मेरा ग्राफ जो बनेगा इतने में ही बनेगा। तो ये पूरा ग्राफ पेपर वेस्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ पेपर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तुम बोलेगा सर वेस्ट हो रहा तो होने दो ना, अपने को क्या, बराबर। मगर तुमको ग्राफ पेपर यूज करना है मिनिमम 50% या उससे ज्यादा, समझे, इतना छोटा ग्राफ नहीं बनाओगे, ठीक है, समझे। फिर अगर किसी ने किया कि अरे 1 सेंटीमीटर 20 ले लो, तो उसका तो इतने में ही हो जाएगा, और किसी ने, समझे ना, हाँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं वाई एक्सिस की स्केल चेंज करूंगा, मैं वाई एक्सिस की क्या चेंज करूंगा, स्केल। स्केल क्यों चेंज करता हूं, क्योंकि मेरा ग्राफ बहुत छोटा बन रहा है। तो अगर तुम्हारा ग्राफ बहुत छोटा बन रहा है, या तो तुम्हारा ग्राफ इतना बड़ा हो रहा है कि ग्राफ पेपर के बाहर जा रहा है, ग्राफ पेपर के कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो तुम किसको एडजस्ट करोगे, स्केल को, किसको एडजस्ट करोगे, स्केल को। कुछ बात समझ में आई। अब अगर मैंने ये स्केल से ग्राफ बनाया ना, यहाँ पे मैंने लिया 0, यहाँ पे लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ, इधर इधर रुको, 70, 80, 90, 100, ओके। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, 50 to 60 के बीच में कितना है, 10, तो ये 10 हो गया। 50 to 60 क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, समझे। आगे 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, तो 60 to 70 के बीच में मैं कहां पे गया, 20 पे मैंने क्या बना दिया, ये। फिर 70 to 80 का कितना है, 40, 70 to 80 का कितना है, 40, ओके, ये। और 80 to 90 कितना है, 30, 80 to 90 इज 30, उसके बाद 90 to 100 इज हाउ मच, 10। अब इतने बड़े ग्राफ पेपर पे तुमने इतना सा ग्राफ बनाया, ये चलेगा क्या। और यहाँ पे जगह क्यों छोड़ दी, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ दी, यहाँ पे ड्राइंग करना है क्या, यहाँ पे ड्राइंग करना है क्या, नहीं। अब सुनो, हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो, सो हम बोलो, डायरेक्ट कहाँ से चालू करेंगे, 50 से। अब सुनो, ये इतनी जगह वेस्ट जा रही है ना, इतनी जगह वेस्ट जा रही है। इधर देखो, ये तो या तो बाहर देखता है या तो उधर देखता है, इधर देखता ही नहीं है। इधर देखो, बस पेड़े चलिए। अब इतनी जगह वेस्ट हो रही है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, इधर सुनो, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लास इंटरवल है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो इतनी जगह मेरी वेस्ट हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये पूरे को उठा लेता हूं, शिट,
Oh shit. हाँ कुछ भी दबा दो नहीं आएगा घर पीछे। उसमें क्या होगा? नहीं उसमें कुछ नहीं है। सर रीडू दबाओ। अरे सर वो सब दबा अच्छा नहीं है सर। अरे अगले साइड पे गड़बड़ क्या हुई थी अभी? यहाँ पे मैंने बनाया y, यहाँ पे मैंने क्या बनाया x। मेरा ग्राफ कहाँ से बन रहा था? 50 के आगे। इतना जगह वेस्ट हो रहा था तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? एक किंक। क्या बनाऊंगा? किंक 1 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे डायरेक्टली चालू करोगे 50 से। कहाँ से चालू करोगे? 50 से। तो 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100। समझा गया? यानी ये जगह वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट होएगी क्या? नहीं। मगर अब मेरा एक्स एक्सिस 0 से चालू हुआ है क्या? अब मेरा एक्स एक्सिस 0 से चालू हुआ है क्या? नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी 0 से चालू होने चाहिए। दोनों भी कहां से चालू होने चाहिए? 0 से। अब यहाँ 0 तो है मगर बीच का मिसिंग है। बीच का समझे ना? मिसिंग है क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल था ही नहीं, गैप था ना। तो मैंने ब्रेक बना दिया। एक क्या बना दिया? ब्रेक। और ब्रेक बनाने के बाद पहले लाइन पे मैंने क्या लिख दिया? 50। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था मेरे ग्राफ में? मेरे ग्राफ में दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे ग्राफ की हाइट इतनी ही हो रही थी। अब मेरे को हाइट बढ़ानी है, बराबर? ग्राफ की हाइट बढ़ानी है। अब ग्राफ की हाइट कैसे बढ़ाएंगे? स्केल बड़ा करेंगे। मैं यहां पे लूंगा 2 सेंटीमीटर पे क्या लूंगा? 5। फिर 2 सेंटीमीटर पे क्या हो गया? 10। फिर 2 सेंटीमीटर पे क्या हो गया? 15। फिर 2 पे क्या हो गया? 20। फिर 2 पे क्या हो गया? 25। फिर 2 पे क्या हो गया? 30। फिर 2 पे क्या हो गया? 35। फिर 2 पे क्या हो गया? 40। फिर 2 पे क्या हो गया? 40। एक मिनट, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 40 थे ना? मैक्सिमम 40 मार्क्स थे ना? हाँ तो हो गया ना, इतने में आ जाएगा। अब हाँ 40 के ऊपर भी। तो अब ये 50 टू 60 वाला कितना था? 10। तो ये बन गया 50 टू 60 10। 60 टू 70 कितना था? 20। तो ये कितना हो गया? ये 20 तक जाएंगे, समझे? 20 तक गए। फिर 70 टू 80 40। तो ये 40 तक जाएंगे, बराबर? समझ में आ रही बात? तो मैंने पूरा ग्राफ पेपर यूज कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा? स्केल। पे अटेंशन हियर। स्केल एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी यूनिट्स? 10। 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट है? 10। तो स्केल लिखा एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब यहां पे 2 सेंटीमीटर मिलके 5 हो रहे, बराबर? वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर मिलके कितने हो रहे हैं? 5। तो यहां पे मैं लिखूंगा वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। कुछ बात समझ में आई? स्केल कैसे लिखते समझा? नहीं समझ गए? किंग क्यों बनाया? समझ में आया? अरे पहले इसमें जगह थी ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बीच में ग्राफ ही नहीं था, ग्राफ दूर से चालू हो रहा था, तो उतना ग्राफ पेपर वेस्ट हो रहा था। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और कहां से चालू कर दिया? 50 से। वैसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे ब्रेक करेंगे, 1 सेंटीमीटर। वो 2 लाइन लोगे तो भी चलेगा, समझे? कुछ बात समझ में आई? बोलो। हाँ क्या है ये? स्केल 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस बनाते, ये अगर ग्राफ बनाते तो 0 से 40 के बीच में क्लास इंटरवल है ही नहीं। शुरू कहां से हो रहा है? 40 से।
40 के बाद कितना जा रहा है 48, ओके, फिर 48 से कितना 56, तो 0 से 40 के बीच में क्लास है क्या? अगर मैं यहाँ पे 0 से लिखता तो 0 के बाद में क्या लिखता 10, 20, 30, 40, वो सब वेस्ट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया ब्रेक दिया, और स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की 40 से। एक बात याद रखना, जब भी मैं एडजस्टमेंट फैक्टर लेके एक टेबल बनाता हूं क्लास इंटरवल, तो वो क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट क्लास होता है ना वो भी 0.5 में रहेगा। कितना रहेगा? फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा 0.5 के आसपास कुछ होगा। तो जब भी एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं ना तो हम लोग किंग बनाते ही हैं, कंपल्सरीली। एडजस्टमेंट फैक्टर लेके अगर तुमने बनाया है तो किंग बनाओगे, इवन दो वो 0 से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो, अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस 0 से कंटिन्यू नहीं है, बीच में कुछ मिसिंग है, तो तुमको किंग बनाना पड़ेगा। आई डोंट नो। अब ये देखो, ये भी वही है, ये ड्रॉ हिस्टोग्राम भी वही है, ओके, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? पे अटेंशन हियर, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? हाँ, पे अटेंशन हियर। अभी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, हमने हिस्टोग्राम बना लिया, हिस्टोग्राम बनाने के बाद इसके बीच का वैल्यू, मतलब इसके जो मिड पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट तो ग्राफ पेपर में तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा मिड पॉइंट है, ओके। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, कहा गया यही है, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, ये सब मिड पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मगर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नीचे और पीछे, आगे पीछे दोनों जगह ज्वाइन करना है ना, तो आगे कहाँ ज्वाइन करूंगा, पे अटेंशन हियर, आगे कहाँ ज्वाइन करूंगा, ये 40.5 तक है, इसके अगला क्लास कहाँ तक होगा 50.5, तो 40.5 और 50.5 के बीच की जो वैल्यू है, 40.5 और 50.5 के बीच की जो वैल्यू है, ये इधर आके क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे 0.5 के पीछे भी एक क्लास लेंगे, एक क्लास इंटरवल लेंगे, और ये पॉइंट को इधर आके ज्वाइन करेंगे। यानी अगर तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो किंग के किधर, ये रुको देखते, ये समझ में आ गया ना, आगे वाले क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पे और पीछे वाले क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पे, देखते रुको, ओके, उसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये गुड, ये देखो यहाँ पे खत्म हो गया ग्राफ अपना, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म होने के बाद ये 50 पे खत्म हो गया, तो मैंने 50 to 55 का क्लास इंटरवल लिया, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी दी है क्या, नहीं, मगर ये क्लास लिया और ये पॉइंट उसके मिड पॉइंट पे क्या कर दिया, ज्वाइन, समझे। और उसके पीछे वाला भी क्लास लेंगे। डेटा में फर्स्ट क्लास 25 to 30 होगा, जो टेबल होगा, टेबल में फर्स्ट क्लास क्या होगा 25 to 30, मगर मैंने 20 से 25 भी लिया, मैंने 20 से 25 भी लिया, और 20 से 25 का जो क्लास है उसके मिड पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन किया। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहेगा क्या, नहीं, नीचे भी उसको ज्वाइन करना है। सर अभी एक क्वेश्चन करके स्टार्टिंग हाँ, बाकी है, कौन सा करोगे अभी? अच्छा, क्लास मार्क क्या होता है, पे अटेंशन हियर, व्हाट इज क्लास मार्क? ये 0 है, ये 10 है, ये क्लास इंटरवल है, इन दोनों के बीच का पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना मिला 5, समझ में आ गया। इस 5 को बोलूंगा मैं क्लास मार्क, ठीक है। यहाँ पे अगला क्लास इंटरवल क्या है 10 to 20, अब मुझे इसका क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2, 20 + 10 कितना हो गया 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, तो क्लास मार्क कितना है 15। ये जो हम लोग बीच का पॉइंट ले रहे थे ना, ये जो बीच का पॉइंट ले रहे हैं ना, ये क्लास मार्क है, ये क्लास मार्क है, ये बीच का पॉइंट क्या है, क्लास मार्क। कुछ बात समझ में आ रही है,
कुछ बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते बताया मैंने? क्लास इंटरवल लिया, ये क्लास इंटरवल दिया था अपने को 10 to 20, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क। ठीक है, आगे आगे कभी कभी तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने बोलेंगे, मगर बोलेंगे कि हिस्टोग्राम मत बनाओ, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। अब तुमको अगर हिस्टोग्राम बना के अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने आता है तो वैसे बना लो, कोई ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है। ये इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मुझे क्लास मार्क का एक टेबल बनाना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं और बीच बीच के पॉइंट जोड़ते जाते हैं। तो क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? नहीं, क्लास मार्क ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बराबर, यहाँ पे जब मैंने बीच का पॉइंट लिया था, ये जो मैंने बीच का पॉइंट लिया था, तो मैंने क्लास मार्क कैलकुलेट करके लिया था क्या? नहीं, मैंने उस क्लास का बीच के पॉइंट को क्या किया था, मार्क। अपने आप ही क्लास मार्क मिल गया ना। कुछ बात समझ में आई? नहीं? बस अभी हम लोग जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ये हो जाएगा। आप फटाफट क्वेश्चन ऐसे करते यहाँ पे बोलो। क्या क्या कौन सा? ये वाला चालू ही नहीं किया हमने, एक्सरसाइज हो गया पूरा। गुड, पॉज करो जरा 2 मिनट।